रमज़ान हमारा ईमान सहरी ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और बात हो रही है ईद की तैयारियों के हवाले से। मनाइल, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप कुकिंग कर लेती हैं और करती हैं तो ईद के दिन क्या बनाती हैं और कैसा बनाती हैं? कुकिंग मैं कर लेती हूँ, बिल्कुल बहुत अच्छी कुकिंग करती हूँ। और ईद की तैयारियों में तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लाइक कबाब हो गए और टिक्का है और बिरयानी जो। अच्छा, मुझे आप उसके इंग्रेडिएंट बता दें। चले मैं अभी चेक कर लेता हूँ आपको कितना आता है। ये जो हम सवैयाँ बनाते हैं इसको बनाते कैसे, इसके इंग्रेडिएंट बताएं। जी बिल्कुल बताती हूँ मैं। आपने अब ये देखना है कि आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, और ये आपको भी पता होता है, इवन सबको पता होता है कि कितने मेहमान आपके आए हैं। 20 मेहमान आपका जो लाइक कितना 20 मेहमान आएंगे ना। अच्छा 20 मेहमान है, ठीक है। बताएं कैसे तो आपने जो है वो 5 kg मिल्क ले लिया, ठीक है। और मैं शीर खुरमा बनाती हूँ खोए के साथ। अच्छा। उससे आपने लाइक 1.5 पाव 2 पाव या 3 पाव खोया आपने ऐड किया, उसको अच्छी तरह से आपने पकाना है, उसमें चीनी ऐड की। अच्छा अब मैं नाम ऑब्वियसली मैं जिस तरह से खीर बनाती हूँ वो चावलों को आप पीस भी लेते हैं और प्लस खीर है या कोई जो भी whatever जो भी ब्रांड है आपने वो लिया और उसमें भी लिखी हुई होती है आपने किस तरह से उसको बनाना है। और जब वो अच्छी तरह से बन जाए, लाइक आपको लगे कि हाँ ये थोड़ा सा लाइक थिक हो गया है, तो उसमें मैं जो नट्स हैं और इस तरह की चीज़ें भी ऐड करती हूँ। तो बन गई इस तरह से। जी बिल्कुल। मुझे तो एतराज है इस बात पे। मुझे एतराज है इस बात पे। आप बता दें। आप मतलब ये कोई सलीका ना हुआ कि जिंदगी किसी पैकेट से बनाया जाए। तो आप कैसे बनाती हैं? खीर तो देखे मैं देसी खाना नहीं बनाती, मेरी बहन की जिम्मेदारी है। ईद के दिन हमारे आइसक्रीम रख देती हूं। नहीं हमारे घर कम से कम 40 से 45 लोग आते हैं ईद के दिन। अच्छा माशाल्लाह। ठीक है, माशाल्लाह से सारे सब लोग मिलके आते हैं बड़े घर, क्योंकि अम्मी उस घर में रहती हैं। तो जब उस घर आते हैं तो फिर बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, ज़्यादातर पुलाव, कबाब, बिरयानी, कस्टर्ड, ट्राइफल, ये ऑल। बट मैं बच्चों के लिए कुकिंग करती हूँ, घर वालों के लिए करती हूँ। अगर मुझसे बोला जाए तो मैं पास्ता बनाती हूँ, मैं कढ़ाई बहुत अच्छी बनाती हूँ, मैं मटन बनाती हूँ, मैं मलाई बोटी बनाती हूँ, इस तरह की चीजें काफी बनाती हूँ। कि मैं क्या बनाती हूँ, खुद क्या बनाती हूँ। मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन शुरू कर दिया। सलीका होना चाहिए। आप मुझे बताएं, आप कढ़ाई कैसे बनाती हैं, बताएं। अच्छा मैं आपका टेस्ट ले लूँ ना, आप मुझे बताएं कढ़ाई। मैं बताती हूँ आपको। अगर आपको इतने सारे लोगों के लिए पास्ता बनाना है। नहीं कढ़ाई पास्ता नहीं खाता मैं। तो मैं नहीं खाता तो मैं आप मुझे बताएं आप कढ़ाई कैसे बनाते हैं? कढ़ाई के लिए फिर कितने लोगों के लिए? हमारे ऊपर कितने MCR में क्या मैं बना के लेकर 15 लोगों के लिए तो कम से कम 5 किलो 4 किलो गोश्त तो ले ही लेना। 5 किलो गोश्त में आपने कम से कम 2.5 किलो टमाटर डाल 2.5 किलो टमाटर डाल दिए। 2.5 किलो टमाटर लाजमी है। ठीक है, सही है। उसके साथ टमाटर, लहसुन, अदरक का पानी। पहले तो आप उसको भूने गोश्त को, मटन अच्छी तरह भून जाए, उसका कलर चेंज हो जाए। ऑयल बताए ना किस चीज में भूनना है। मैं उनको रेसिपी बता रही हूँ, इससे ज्यादा क्या है। जब उसका कलर चेंज हो जाए, घी में भूने, इट्स ऑल डिपेंड अपॉन यू। या फिर भूने ताकि कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए हमारा। ऑयल में थोड़ा ऑयल में बहुत कम ऑयल। चलिए रिदा एक काम करेंगे ना, हमारे ऊपर 15 लोग हैं, हम ईद के दिन आपसे बनवा के ले जाएंगे। आसान। अच्छा मतलब मैं ईद पे और कुछ ना करूं, मैं आप लोगों के लिए अगर बना देंगी तो क्या हो जाएगा? पहले बोल देते तो मैं आज ही बना के ले आती। तो सबके लिए होती है, बिल्कुल बना देंगे। अच्छा आपकी जानिब आऊंगा। इकरा, आप मुझे बताएं कि इस दफा कौन से ड्रेस जो हैं वो आप इंट्रोड्यूस करा रही हैं और कौन से ड्रेसेस इस वक्त मार्केट में इन हुए हैं ईद के हवाले से? अच्छा, क्योंकि गर्मियाँ शहरी तो इस वक्त हर कोई जो है लाइट जो एम्ब्रॉयडर्ड ड्रेसेस है ना वो पहनना प्रेफर करते हैं, क्लाइंट्स जो हैं या जनरल पब्लिक भी। तो बेसिकली इस वक्त अगर आप मेरे स्टूडियो में आएँ तो वहाँ पे आपको कुर्तीज़ भी मिलेंगी, वहाँ पे आपको फॉर्मल्स भी मिलेंगे, सेमी फॉर्मल्स भी मिलेंगे। तो इस वक्त कलेक्शन तो हमारा रेडी ईद के हवाले से, क्योंकि ऑब्वियसली अब तो चांद रात है, बिल्कुल डेफिनेटली तो कलेक्शन रेडी है। तो इसमें यही है कि लाइट वर्क में इस वक्त हमने काम किया, फ्लोरल को लेके हमने काम किया है और बिल्कुल लाइट हमने ऐसा काम किया है कि जिससे पहन जो कैरी करना है ना क्लाइंट्स को, वो इजीली वो लोग कैरी कर सकें। ये ना हो कि पहन के ईद पे गर्मी लग रही है, परेशानी हो रही है, क्योंकि जो हैवी ड्रेसेस होते हैं उनको कैरी करना इज़ नॉट ईजी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है ऑब्वियसली। हाँ, जो लोग कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हैवी ड्रेसेस पहनना पसंद करते हैं। अच्छा, अभी आप क्या देख रही हैं? अभी क्या देख रहे हैं, क्योंकि आप डिजाइनर हैं, क्वेश्चन आपसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इस वक्त में जो ईद है, जो गर्मी भी है, दोनों चीजें साथ हैं, तो जो हमारी खवातीन हैं वो हैवी ड्रेसेस की तरफ जा रही हैं या लाइट
अभी उसमें आगे नहीं, लाइट ड्रेसेस की तरफ, क्योंकि हैवी ड्रेसेस में हमने अभी आपको बताया हैवी ड्रेसेस कैरी करना आसान नहीं होता। हाँ ठीक है, अब मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल कुर्तीज़ की तरफ जा रही हैं, ऐसा भी नहीं है, लेकिन बिल्कुल कैजुअल की तरफ भी नहीं है, लेकिन ये कि सेमी फॉर्मल की तरफ है, प्रेड की तरफ है। तो उसमें ये होता है कि बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं वो लोग वेयर कर सकते गर्मी की वजह से। प्लस आपको पता है सिर्फ गर्मी इज़ नॉट अ फैक्टर, कराची में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, तो ह्यूमिडिटी में क्या होता है कि जो ये हम ज़्यादातर काम हम लोग शिफॉन पे या नेट वगैरह ये इन फैब्रिक्स पे करते हैं, तो उसमें अब एयर भी पास नहीं होती, तो वो ज़रा प्रॉब्लम हो जाती है। ब्लैक सही नहीं है इस वक्त में जो सिचुएशन है इसमें ब्लैक कलर, क्योंकि ब्लैक बड़ा लोगों का फेवरेट होता है। ब्लैक तो आप कभी भी पहन सकते हैं, ब्लैक के लिए कोई ऐसा फैब्रिक होता है जो गर्मियों में ब्लैक चल जाए, क्योंकि गर्मी अब्जॉर्व करती है ना ब्लैक। हाँ, बेसिकली क्या होता है कि गर्मियों में हम लोग जो है ना पेस्टल कलर्स की तरफ जाते हैं, बिल्कुल लाइट कलर्स की तरफ जाते हैं, क्योंकि लाइट कलर्स होते हैं वही आपकी बात ही गर्मी को एब्जॉर्ब भी करते हैं और आंखों को भी ठंडक देते हैं। हाँ, लाइट कलर जो है इस वक्त में बड़े इन्हें। रिदा, कोई मैसेज आपका, कोई कुछ कहना चाहती हो आप पाकिस्तान की आवाम से, देखने वालों से? बस आई एम प्रेइंग कि ये इलेक्शन बहुत अच्छे से गुजर जाए, आमीन, और हमारे अवाम को इतनी अक्ल आ जाए कि वो एक अच्छा चुनाव कर सकें और ये मुल्क एक अच्छी राह पे गामजन हो जाए। और जहाँ तक आमीन सुमामीन ईद के हवाले से बात है, तो पर्सनली पूछ रहे हैं तो मैं कहना चाहूँगी कि मेरे महबूब मेरे प्यार को इल्ज़ाम ना दे, हिज्र में ईद मनाई है मुहर्रम की तरह। हाँ, क्या बात है। आप कुछ कहना चाहती हैं मनाइल? कोई मैसेज आपका अपने देखने वालों को? बिल्कुल, मेरे देखने वालों को मेरा यही मैसेज है कि ईद आप सबके साथ सेलिब्रेट करें, जो आपकी छोटी छोटी खुशियां हैं वो आप सबको साथ लेकर मिलकर बांटकर खुशियां बांटें और ईदी दें अपने छोटों को, जो ईदी से महरूम है उनको ईदी दें। बिल्कुल जी, ईदी बड़ी ज़रूरी है और ज़्यादा दें। इकरा, कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, और सब के लिए मेरा यही मैसेज है कि हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। और जो हम इलेक्शन के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगी कि बिल्कुल अपने वोट को आप वेस्ट ना करें, अपना जो हक है उसे यूज़ करें और प्लीज़ कोई सही डिसीजन लें काइंडली, और जो आप करते आए ना पिछले इतने सालों में उससे कुछ हटके करें, चेंज लेकर आएं। बिल्कुल जी, चेंज की ज़रूरत है। और इकरा, आपकी अल्लाह करे बहुत सारी सेल हो और फिर आप बच्चों को ईदी ज़्यादा दें, ईदी ज़्यादा दें। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कुर्बान ज़माना है, एक मैं ही नहीं होने पर कुर्बान ज़माना है, एक मैं ही नहीं होने पर कुर्बान ज़माना जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है, जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है। कल पुल से हमें जिसने पार लगाना है, कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है, ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है। आओ दर ज़हरा पर है लाए हुए दामन, आओ दर ज़हरा पर लाए हुए दामन, ये नस्ल करीमों की लजपाल घराना है, ये
ये नस्ल करीमों की लजपाल घराना है, महरूम करम इसको रखिए नज़रे महशर। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब बाबर साहब, बहुत खूब। और अल्लाह ताला आपकी आवाज़ में और खूबसूरती अता फरमाए। रमज़ान हमारा ईमान सहरी ट्रांसमिशन इस वक्त जारी और ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है हमारे आलमी दीन मुफ्ती मोहसिन उज़्ज़मा साहब ने। आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मुबश्शिर आलम, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इस ईद को ईद उल फितर क्यों कहते हैं? अच्छा, माशाल्लाह, अच्छा सवाल है। जैसे कि आपको पिछले प्रोग्रामों में गुज़श्ता हमने बताया अभी तक कि फ़ितर से मुराद जो फ़ितरा होता है कि अल्लाह ताला ने जो मुसलमान गरीब हैं या मिस्कीन हैं उनका हक़ होता है। तो जैसे 2 सेर गंदम या 2 किलो गंदम के मकदार की जो रकम बनती है वो लाजिम मलज़ूम होती है हर साहिब निसाब हैसियत वाले मुसलमान को कि वो फ़ितरा दे और अपना भी दे, अपने बच्चों का भी दे और जो उसके ख़ानदान में मौजूद है। तो इस वजह से इस ईद को ईद उल फितर कहते हैं। ईद माने होता है लौटना, यानी ये ईद हर मरतबा लौटती है, वैसे फ़ितरा भी हर साल लौटता है, तो इसलिए इसको ईद उल फितर कहा जाता है। और इसकी फ़ज़ाइल भी यही है कि हुक्म भी यही है कि देखें ना कि ईद उल फितर जब आप फ़ितरा देते हैं तो क्या होता है, अल्लाह ताला आपके रहमत और बरकत और सदक़े के जारिया बन जाता है। मुफ्ती साहब, मैं ये जानना चाहूँगा कि ईद उल फितर की नमाज की फ़जीलत क्या है और क्या ये जो है ईदगाह में जाके पढ़ना ज़रूरी है? अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा सवाल है आपका। देखिए, ईद उल फितर जो है ना, ईद की नमाज वैसे तो आप मस्जिद में भी, जामा मस्जिद जहाँ जुम्मा होता है वहाँ पढ़ लें तब भी जायज़ है, लेकिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है ईदगाह, क्योंकि इज्तिमा गाह है जहाँ हर मुसलमान कहते हैं ना, जो कहते हैं रंग नस्ल से पाक, ख़ानदान से पाक, सब मिलकर एक जगह जमा होते हैं। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि ईद की नमाज ईदगाह में पढ़ी जाए, लेकिन फ़ुक़हा और शरीयत के लिहाज से अगर ईद की नमाज जहाँ जुम्मा जामा मस्जिद में वहाँ पर भी लोग आते हैं पढ़ते हैं तो नमाज हो जाएगी। और फजीलत हमें इसकी जाननी है कि ईद की नमाज की फजीलत क्या है? फजीलत यह है कि जब मोमिन मिलकर अल्लाह ताला की इबादत फरमाते हैं और जो ईद की नमाज पढ़ते हैं तो हदीस पाक में आता है अल्लाह ताला उस दिन जो है ना तमाम पिछले गुनाहों को माफ़ फरमाता है। दूसरी बात, जब ईद की नमाज के बाद तमाम मुसलमान मिलकर दुआ करते हैं, हदीस पाक में आता है जहाँ 40 बंदे बैठ जाएँ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ मांगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इल्तिजा फरमाए, अल्लाह उनकी दुआ रद्द नहीं फरमाता। तो इसी तरीके से जो लोग 40 तो नहीं, कई हज़ार तादाद में आप देखते हैं ईद की नमाज में होते हैं, तो जब वो दुआ मांगते हैं तो अल्लाह ताला उनकी दुआओं को भी रद्द नहीं फरमाता। और एक और बात कि ये ईद की नमाज की फजीलत है कि मजदूर के पसीना खुश होने से पहले उसकी उजरत दी जाए। तो इससे मुराद ये कि अल्लाह ताला उस दिन कहता है मांगो मुझसे, उस लम्हात में जब ईद की नमाज, तो जब बंदा मांग रहा होता है तो अल्लाह ताला अता कर रहा होता है। अच्छा, मुझे बताएं कि हम गले मिलते हैं तो 3 दफ़ा गले मिलना ठीक है या कुछ लोग होते हैं एक ही दफ़ा मिलते हैं, 3 दफ़ा मिलना चाहिए? अच्छा, बात यह है, बहुत सारे फ़ुक़हा ने मुस्तहब फरमाया है कि 3 मरतबा गले मिलना, कि यानी कि एक दूसरे से इसको कहते हैं दूसरे से एक दूसरे से मिलने से मुराद ये है कि अगर आप जब गले मिलते हैं सीने से सीना, मर्द का जो कहते हैं ना, इससे मुराद ये है कि क़ल्ब मामून बैतुर रहमान, मोमिन का दिल अल्लाह का घर होता है। जब एक दूसरे के दिल मिलते हैं तो फिर क्या होता है, हदीस पाक में फरमाते हैं एक बंदा मशरिक में हो दूसरा मगरिब में हो, जब वो मिलते हैं यानी कि मिलने का हुक्म है, अभी वो जुदा नहीं हो पाते, अल्लाह ताला उनकी बख्शिश का ऐलान फरमा देता है। तो मुराद ये कि जब आप बार बार मिलेंगे तो आपके बख्शिश के परवाने, बख्शिश के नजराने आपको मिलेंगे। तो इसलिए हुक्म ये है कि आप 3 मरतबा मिलाते हैं, लेकिन अगर आप एक मरतबा भी मिल लें तो वही बात आ जाएगी, मिलने का हुक्म है। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी जानिब आऊँगा और ये बताएं कि एक हमारे यहाँ मसला होता है कि चेहरों पे अक्सर दाने होते हैं और कुछ लोग उसको फाड़ देते हैं और कुछ लोगों के दाने चले जाते हैं लेकिन चेहरे पर निशानात रह जाते हैं, तो उनके उसके लिए क्या रेमेडी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुफ्तगू आप भी जो सवाल आपने किया था मुझ हिसाब से कि मिलना और मुसलमान का मुसलमान से मुआनका करने का हुक्म है, कि ये नहीं सिर्फ आप ईद ही को गले मिल रहे हैं एक दफ़ा या 3 मरतबा, जब भी मुलाकात हो तो अपने गाल से अपने मोमिन भाई का गाल टच करें। अच्छा, उसको सीने से लगाएं, इससे दिल की कदूरतें और मुनाफ़क़तें ख़त्म होती हैं। अल्लाह ऐसे सूफिया ने ये हमें तालीम दी है कि ज़रूर इस तरह मिला करें, मुसलमान भाई से जब भी मिले सलाम करें
एक दूसरे पे सलामती भेजें और मुआनका करें। मुआनका सुन्नत है। तो चेहरे पे अक्सर दाने हो जाते हैं और खासकर बच्चे लोग जो है ना वो फाड़ देते हैं, उससे और मजीद उसमें जैसे जो पस निकलता है या पानी निकलता है वो मजीद जो है दानों को फैला देता है। अच्छा, ये बात सच है कि जो दाने फाड़ते हैं उनके और निकल आते हैं? ज़्यादा होते हैं तो उनको तो बिल्कुल नोचना भी नहीं चाहिए, खुजाना भी नहीं चाहिए, बल्कि बेहतरीन रेमेडी है इसकी। आसान तरीका है, चावल ले लें 125 ग्राम चावल और उनको पीस लें, ग्राइंड कर लें, उनको पाउडर कर लें उनको, और सिलबट्टा है तो बहुत ही अच्छा है, पीस लें। उसमें हल्दी जो होती है, हल्दी पाउडर, और वो एक 2 स्पून जो है, टी स्पून 2 चाय के छोटे वाले चम्मच हल्दी पाउडर मिलाएं, और तरबूज का रस जो होता है, तरबूज का रस, जब तरबूज में पानी निकलता है, वो पानी जनाब वाली आप 2 टेबल स्पून बड़े वाले चमचे खाने के 2 अदद वो डाल दें उसमें, और उसका पेस्ट बना लें। और पेस्ट बनाने के बाद वो लगा लें जहाँ जहाँ मुतासरा जगह है, चेहरे पे दाने निकले हुए लगाएं। 2 से 3 दिन लगाएंगे, दाने बिल्कुल साफ। अच्छा, एक और प्रॉब्लम होता है, अक्सर लोगों के जिस्म पे खुश्की भी होती है, कुछ को एक्जिमा भी हो जाता है। एक्जिमा अलग है और खुश्की अलग है। अच्छा, कुछ लोगों को ये होता है कि खुजाने से वो एक वाइट स्किन हो जाती है और फिर उस पर और खारिश होती है। वो सोराइसिस मर्ज है, तिब में उसको कहते हैं जल्दी कैंसर। और उसका 3rd स्टेज ये होता है शरियान भाई कि पूरे जिस्म ब्लड से भर जाते हैं। अस्तगफुरुल्लाह। वो 3rd स्टेज होता है आखिरी। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनका भी इलाज हमारा। अच्छा, अगर किसी को खुश्की से परेशान हो, बालों में भी होती है? जी हाँ, पूरे जिस्म में खुश्की भर जाती है। उसके लिए क्या किया? उसके लिए बेहतरीन रेमेडी है कि आप ½ kg दही ले लें, दही ½ kg ले लें, और जनाब उसमें लीमू के 2 लीमू का जो लेमन जूस है वो या 2 अदद नींबू का वो जूस निकाल लें। ठीक है ना, और वो उसमें मिक्स कर लें, और 2 चाय के चमचे टीस्पून ग्लिसरीन मिलती है बाजार में, ग्लिसरीन, वो उसको मिला लें। और वो मिलाने के बाद जब ये तीनों चीज़ें पेस्ट बन जाए तो मसाज कराएं पूरे बदन, यानी सर से लेके और पाँवों के तलवों तक का मसाज कराएं। ठीक है। उंगलियों की भी जगह नहीं छोड़ें। ठीक है। मसाज कराने के बाद जनाब आप उसको 10 मिनट बाद आप गुस्ल कर लें, नहा लें, वॉश कर लें, और उसके बाद आप देखिएगा पहली दफ़ा में वो खुश्की बनना जो है वो ख़त्म होगी, खुश्की जो बदन में होगी वो गायब होगी। सेकेंड डे जब यही अमल आप करेंगे तो खुश्की बनना भी स्किन के अंदर बंद हो जाएगी। और अल्लाह ताला ऐसा ही करे, जिनको इस तरह का प्रॉब्लम है वो ये रेमेडी ज़रूर इस्तेमाल करें। मुफ्ती साहब, ईद के दिन ईदी का देना और तोहफे देना, ये कहाँ से हुआ और इसके पीछे की क्या रीज़न्स हैं? देखिए, बिल्कुल रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम की भी आप ये देखें, ये आदत और कहते हैं ये उनके अमल से ज़ाहिर है कि मोमिन का एक दूसरे से मिलना और एक दूसरे को तोहफ़ा देना ये बिल्कुल जायज़ भी है और सुन्नत भी है, बिल्कुल सुन्नत भी है और मुस्तहब अमल भी है। लेकिन बात यह है कि पैसों का ईदी देना या देना, इसको भी मुराद ये है कि अगर ये जो आप इनाम के तौर पर दे रहे हैं, कोई लालच या किसी इस तरफ लाके न किया जाए तो बिल्कुल जायज़ है। और बच्चों को तोहफे तनमल करके, अगर आजकल आप देखते हैं हमारे यहाँ देखा जाता है कि ईदी दी जाती है, ये बड़े सग़ीर के अंदर इस चीज़ का रिवाज कायम हुआ। ये नहीं कि आपको देखिए अरब के अंदर ये चीज़ डली आ रही है, लेकिन कहते हैं ना कि खुशी का मौका है। और फरमाया व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, कुरान पाक की आयत है जो मैंने आपके सामने खिलाफ है। अल्लाह फरमाता है कि जब तुम्हें कोई नेमत मिले तो तुम उसका चर्चा करो। और आप देखते हैं जब नेमत से मिलने से मुराद है कि ये ईद एक नेमत ही है ना, बेशक। और इस नेमत को अगर हम जब चर्चा करना चाहें तो खुशियाँ मनाते हैं, तो इसलिए फरमाया कि जब तुम्हें कोई खुशियाँ में फल यफ़रहू, तो तुम खुशियाँ मनाओ। तो खुशियाँ मनाने का भी कुरान ने एक वादे फरमाया। तो खुशियाँ कैसे मनाई जाए? जो आपके पास हलाल तरीका है, जायज़ तरीका, आप अच्छे कपड़े पहने, अच्छा किरदार अपनाएं, एक दूसरे से मिले। इसी तरीके से अगर कोई ईदी देता है तो ये भी फ़ुक़हा ने फरमाया जायज़ है। मकसद ये, इससे एक तो बात ये कि बच्चों में ईद की खुशियों को आप दोबारा बिल्कुल उजागर करते हैं। इसी तरीके से बड़े सग़ीर का इसका रवाज कायम किया, उलमा कराम ने इसको जायज़ करार दिया है। ठीक है, इसमें कोई मज़ाक़ नहीं। अच्छा, एक चीज़ और ये होती है कि हम फ़ितरे का सुनते हैं, तो अगर फ़ितरा ईद के बाद कोई अदा करे 3 दिन गुजारने के बाद, तो क्या वो ठीक है? अच्छा, ये बात आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। हदीस पाक में आता है, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब कोई मुसलमान रमज़ान के रोज़े रखता है, नमाज तरावी पढ़ता है, इवन जो इबादत करता है, रमज़ान की बात स्पेशली बात कर रहा हूँ, अगर वो फितरा जमा जो उसके हुक्म है जो अल्लाह ताला ने लागू फरमाया है,
अगर वो फितरा नहीं देता है तो हदीस पाक में आता है अल्लाह ताला तमाम इबादत को ज़मीन और आसमान में मुअल्लक़ कर देता है। यानी अल्लाह के हुजूर वो इबादत, वो रियादत काबिल कबूल ही नहीं है। अगर आप चाहते हैं आपकी इबादत कबूल हो, आप चाहते हैं आपके रोज़े कबूल हो, अगर आप चाहते हैं आपकी नमाज कबूल हो, तो एक काम करना पड़ेगा, क्या? जो अल्लाह का हुक्म है कि तुम फितरा अदा करो। और अगर कोई शख्स, अगर सबसे फजीलत क्या है, ईद उल फितर से पहले ये फितरा सदका फितर दे देना, फजीलत इसमें है। लेकिन अगर किसी ने ईद की नमाज के बाद भी उसे ख्याल आया, और ईद की नमाज के बाद भी क्या, ईद के 3 दिन बाद भी ख्याल आया, तो लाजिम मलजूम दे दें, क्योंकि इबादत अभी तक मुअल्लक़ है। इबादत काबिल कबूल नहीं होगी, फितरे के बगैर नहीं होती कबूल। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हदीस है और सही हदीस मौजूद है कि रसूल ने फरमाया कि जब तक फितरा नहीं दिया जाता तब तक अल्लाह ताला इबादत को कबूल नहीं फरमाता, चाहे रोज़ा हो, चाहे नमाज हो, चाहे तरावी हो। तो मुराद ये है कि फितरा क्यों रखा? क्योंकि मुसलमान का हक है, जहाँ हुकूकुल अल्लाह है, जहाँ अल्लाह ताला ने अपना हक रखा, उसी में अल्लाह ने हुकूकुल इबाद को कायम किया कि तुम मेरे बंदों के हक अदा करोगे तो मैं अपने हक मानूंगा। तो ये फितरा देना असल में उन बंदों का हक है जो अल्लाह ताला ने जिनको मुख्तस करार दिया है। तो इसीलिए हुक्म यही है कि ईद से पहले आप फितरा दे दें। लेकिन अगर कोई नहीं दे पाता तो हुक्म ये है कि आप ईद के बाद भी दें, ताकि आपकी इबादत ज़ाया ना जाए। ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और ये हमें भी ज़ाहिर पता चली, और ये और भी वो लोग जिनको नहीं पता उनकी नॉलेज के लिए बहुत अच्छा है कि फ़ितरे की अहमियत क्या है। और ये एक बहुत अहम फरीज़ा है, और जिस पे इतनी बड़ी बात है कि अगर आपने जो पूरे महीने इबादतें करी हैं और फ़ितरा नहीं देंगे तो वो इबादतें कबूल नहीं होंगी। तो इस चीज़ के बारे में बिल्कुल हम सबको सोचना चाहिए। मुफ्ती साहब, रमज़ानुल मुबारक के बाद कितने नफली रोज़े रखने चाहिए जिसका सवाब हमें पूरे साल मिलता है? 6 रोज़े हुक्म शरीयत में है कि 6 रोज़े जब रखते हैं, हदीस पाक में आता है, रसूल खुदा फरमाते हैं कि आप ईद उल फितर के बाद जब 6 रोज़े रखेंगे तो इन रोज़ों का सवाब पूरे साल के मुतरादिफ है। यानी कि एक मुसलमान पूरे साल तो रोजे नहीं, 365 दिन है, खास दिन है, या 6 रोजे रख लें? नहीं, मकसद ईद के फौरन बाद, तीसरे दिन से फुक़हा ने फरमाया या दूसरे दिन से, दोनों में से। लेकिन पहले दिन तो आप बिल्कुल रख ही नहीं सकते, ठीक है, ये याद रखिएगा। क्योंकि ईद उल फितर जो है वो इससे मुराद है कि आप खुशियाँ बांट रहे हैं ना, खाना पीना, क्योंकि अल्लाह ने 30 दिन आपके लिए गुजारा, तो इसलिए फरमाया गया कि इस दिन तो आपको रोज़ा रखना ही नहीं है, जायज़ ही नहीं है। हाँ, आप फिर वही बात है कि 6 रोजे रखने, अब बाद में नहीं रखने, वो फौरन ईद के फौरन रखना है। और इन 6 रोज़ों का सवाब मर्तबा ये रसूल खुदा ने फरमाया कि जो रोज़ा रखता है अल्लाह उसको पूरे साल का सवाब अता फरमाता है। अच्छा, ये हम ईद के दूसरे दिन से भी शुरू कर सकते हैं? और तीसरे दिन से भी। अच्छा, कोई 3 दिन के बाद चौथे दिन से रखे तो 6 लगातार रख ले? नहीं, नहीं होगा। मतलब ईद के दूसरे दिन से आगे में फिर आता है इन्नमल अमालु बिन्नियात। वो तो आपकी बात ठीक है, लेकिन वैसे जो लेकिन फुक़हा ने फरमाया तरीके कार यही कि आप ईद के दूसरे या तीसरे दिन से 6 रोजे जो हैं वो मुसलसल रखें। मुसलसल ये भी नहीं हो कि आपने 2 भी रख लिए फिर सोचा 2 बाद में रख लूं, फिर 2 बाद में रख लूं, 6 मुसलसल रखने, तो फिर आपको पूरे साल जी उसका सवाब मिलता है। जो लोग भी नफली रोजे रखना चाहते हैं उनके लिए ये चीज़ जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और बताने का मकसद भी यही है कि जब ईद के दूसरे या तीसरे दिन से आप लगातार 6 रोजे रखेंगे तो फिर आपको पूरे साल जो है अल्लाह ताला इसका सवाब देगा। यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होगा। रमज़ान हमारा ईमान सहरी ट्रांसमिशन इस वक्त जारी है। डॉक्टर साहब, आपसे एक सवाल करना चाहूँगा कि कल रात को मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुआ कि मुझे एकदम से खांसी लग गई और बड़ी तेज़ खांसी लगी रही। अचानक जो खांसी लग जाती है रात के वक्त, उसके लिए कोई है आपके पास रेमेडी? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह है और बहुत आसान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप को रात में अचानक खांसी लगती है, उससे नींद ख़राब होती है, जैसे अचानक हो जाता है वो। अचानक तो कोई दवा घर में नहीं, कुछ नहीं है, तो फौरी तौर पे आप प्याज घर में रखी होती है, प्याज को छीलें, उसको 2 टुकड़े करके सराने रख दें। सराने रख दें, बस खांसी खत्म। ऐसे प्याज के 2 प्रॉपर इलाज फिर दिन में कराएं, अपने फिजिशियन के पास जाएं, चेकअप कराएं। अचानक जो खांसी लगती है जिसको कहते हैं ठसके की खांसी, और उसके अंदर जलथल हो जाता है बंदा, बिल्कुल सांस रुकने लगता है, तो इसका रीजन क्या है? मतलब उसका क्या कनेक्शन है? इसमें होता है कि जो हमारा थ्रोट है और सांस की नाली है, इसमें खुश्की आ जाती है, उससे भी हो जाता है, ये सांस रुकने लगता है, या फिर कफ आपके लंग्स में बहुत ज़्यादा जमा हुआ है। खासकर स्मोकर हजरात जो होते हैं, जो सिगरेट की स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं, उनके साथ भी हो जाता है। अच्छा, छोटे छोटे बच्चों के साथ भी हो जाता है। बिल्कुल। तो ग़िज़ाई नाली के अंदर थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, सांस की नाली में थोड़ा सा कुछ ना कुछ
रतूबत चले जाती है, उसकी वजह से भी हो जाता है। तो फौरी तौर पे हल करने के लिए ये बेहतरीन रेमेडी है कि प्याज को काटें, छीलें और बराबर में रख दें। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं, हमने सबसे तो सवाल कर लिया, आप ये बताएं कि आप ईद का दिन कैसे मनाते हैं, क्या आपकी रूटीन होती है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ईद की नमाज अदा होती है बच्चों के साथ, फिर ईदी तकसीम करते हैं। फिर ज़्यादा करते हैं कम करते हैं? नहीं, बच्चों के हिसाब से जो सही जो उनका रेट चल रहा है। अच्छा ठीक है। रेट के हिसाब से तो उनको देते हैं। उसके बाद फिर वो कब्रिस्तान हमारे वालिदैन की कबूर के ऊपर जाना चाहिए। और अगर कोई मरहूमीन नहीं भी है ख़ानदान में, तब भी कब्रिस्तान की ज़ियारत करनी चाहिए। इसका बड़ा अफजल सवाब है, और वहाँ जाना चाहिए, उनको इसाले सवाब करना चाहिए। उसके बाद फिर हम आते हैं और हमारे यहाँ जितने भी साल भर लोग इलाज कराते हैं उनको हम ईद मिलन देते हैं, हम उनको बुलाते हैं। अच्छा, और फिर उनको शीर खुरमा खिलाते हैं, खाना खाते हैं उनके साथ, और उसके बाद उनको ईदी तकसीम करते हैं। और इस तरह पूरा दिन जो है हमारा मसरूफियात में गुजरता है। पहला दिन हमारे यहाँ, और ईद उल फितर पर और ईद उल अज़हा में तो गोश्त लगे होते हैं, वो तो बिजी होता है। अच्छा मुफ्ती साहब मुझे ये बताएं कि ईद के दिन कब्रिस्तान जाने की फजीलत है, जाना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। देखें, सबसे पहली बात कि ये बताओ ईद के दिन कैसे गुजारना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो ये कि जब आप गुस्ल करें, सुन्नत रसूल है, गुस्ल करने के बाद अच्छे कपड़े पहने, नए कपड़े ना हो तो आपके, अगर नए हैं तो नए पहने अफजल है। उसके बाद खुशबू लगाना, खुशबू लगा के बाद कुछ मीठा जो है ना खाना, वो सुन्नत रसूल है। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद जिस रास्ते से आप जाएं, उस रास्ते से वापस ईद की नमाज पढ़ कर नहीं आएंगे, बल्कि दूसरी जानिब तैयार करें। ये सुन्नत रसूल है, याद रखिए। हाँ, बहुत से लोगों को नहीं मालूम, लेकिन ये बात समझिए। ये तो मुझे भी अभी पता चाहिए कि रीजन पढ़ते हुए जाना है। अल्लाह अकबर। ये जिस रास्ते से हम जाएं, उस रास्ते से जब आप नमाज पढ़ने जा रहे हैं, और जब आप नमाज पढ़ लें, नमाज पढ़ने के बाद दूसरे रास्ते से आना, ये सुन्नत रसूल है। ठीक है। और ये अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, ये पढ़ना भी लाजिम है, मतलब ये भी सुन्नत रसूल है। इसी तरीके से आप जब नमाज पढ़ने, उसके बाद आपने सवाल क्या किया था, दोबारा बता दीजिएगा। मैंने यही पूछा था कि अब हमारे पास वक्त जो है वो बिल्कुल ख़त्म होने को है, और बस हमारी ये ट्रांसमिशन थी, 30 दिन कैसे गुजरे हमें खुद नहीं पता चला, और इस ट्रांसमिशन में बहुत कुछ सीखा। अल्लाह ताला का ये बड़ा करम है, बड़ी नवाजिश है मुझ पर, और मैं जितना अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँ ये कम है कि मुझे इस नशिस्त पे बिठाया, जहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा। मैं बहुत गुनाहगार बंदा हूँ, और अल्लाह ताला मेरे गुनाहों को माफ़ करे, हम सबके गुनाहों को माफ़ करे, और जो हमने इबादतें की हैं उन इबादतों को कबूल करे। हमारी पूरी टीम ने जिस तरह यहाँ दिन रात मेहनत की है, अल्लाह ताला उनकी इबादतों को कबूल करे। और अगर हमसे कोई गलती हुई हो, कोई कोताही हुई है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, अपनी टीम की बात कर रहा हूँ, अगर हमसे कोई गलती हुई हो, कोई कोताही हुई हो, तो दिल से हमें माफ़ कर दीजिएगा। और आप सब के लिए बहुत सारी दुआएं। रमज़ान हमारा ईमान में आपको खुदाफिज कहते हैं। इंशाअल्लाह फिर ज़िंदगी में मुलाकात होगी। अपने मेज़बान सैयद शहरियार आसिम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।